Good morning, students. Students, in today's lecture, we are going to start some extra questions of chapter 15. So, here is a statement that students, some families with two children were surveyed and the following data recorded. Number of girls in a family, number of families. Zero, one, two. जिन घरों में स्टूडेंट्स नंबर ऑफ गर्ल्स जीरो यानी कि एक भी लड़की नहीं है, दोनों बॉयज हैं, ऐसी 198 फैमिलीज हैं। जिन घरों में एक गर्ल है, ऐसी 527 फैमिलीज हैं। और जिन घरों में स्टूडेंट्स दो गर्ल्स हैं, टू गर्ल्स हैं, ऐसी 275 फैमिलीज हैं। तो दिस इज द डाटा. If a family is chosen at a random, compute the probability that it has no boy. तो स्टूडेंट्स हमें बताना है probability of no boy. No boy means यानी कि उस घर में दोनों गर्ल्स हो। अगर कोई बॉय नहीं होगा तो दोनों गर्ल्स होंगी ना। तो स्टूडेंट टू गर्ल्स वाली कितनी फैमिलीज हैं? 275. तो ये 275 ऊपर आएगा और डिवाइडेड बाय टोटल फैमिलीज। ये टोटल फैमिलीज जितनी है इससे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको डिवाइड। तो स्टूडेंट टोटल फैमिलीज हैं ये 1000. तो दैट इज द आंसर. सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी मांग रहे हैं हमसे एट लीस्ट वन गर्ल. स्टूडेंट्स एटलीस्ट का मतलब होता है उस घर में, उस फैमिली में कम से कम एक लड़की तो हो ही हो, बेशक एक से ज्यादा यानी कि मैक्सिमम टू गर्ल्स हो. तो इट मींस जो एक गर्ल वाले परिवार है और जिसमें दोनों गर्ल्स है वो दोनों ऐड करने हैं. एटलीस्ट मतलब आगे बढ़ो, वन गर्ल हो, बेशक वन से ज्यादा हो, वन से ज्यादा टू गर्ल्स हो, ठीक है. तो वन गर्ल वाली कितनी फैमिली है स्टूडेंट्स? 527. और टू गर्ल्स वाली कितनी फैमिलीज है? 275 एंड डिवाइडेड बाय टोटल फैमिलीज कितनी है हमारी? 1000. तो स्टूडेंट्स यहां से हमारा आंसर आ जाएगा 802 डिवाइडेड बाय 1000 यानी कि 0.802. ऐसे स्टूडेंट्स एक और आंसर हमसे ऐसे ही प्रोबेबिलिटी मांग रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज एट मोस्ट वन गर्ल. स्टूडेंट्स एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा एक गर्ल हो. एक गर्ल हो, बेशक एक भी ना हो. तो आपको ये दो केस लेने हैं. एट मोस्ट में पीछे आना है, वन गर्ल का केस लेना है जिन घरों में वन गर्ल हो, और जिन घरों में एक भी लड़की नहीं है वो केस भी लेना है. तो स्टूडेंट्स वन गर्ल कितने घरों में है? 527. और जिन घरों में एक भी गर्ल नहीं है वो कितने फैमिलीज हैं? 198 और डिवाइडेड बाय 1000. ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय हमने 1000 करना है. इन दोनों को ऐड करके स्टूडेंट्स आ रहे हैं 725 डिवाइडेड बाय 1000. तो आवर आंसर इज 0.725. तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the next question students, a die is rolled 200 times and the outcomes are recorded as below. Outcomes and frequency. 1
2 3 4 5 6। स्टूडेंट्स एक डाई को 200 टाइम्स रोल्ड किया, उसमें 1 कितनी बार आया? वो आया 25 टाइम्स। 2 स्टूडेंट्स 35 टाइम्स आए, 3 40 टाइम्स, 4 28 टाइम्स, 5 स्टूडेंट्स 42 टाइम्स एंड 6 स्टूडेंट्स आया है 30 टाइम्स। तो दिस इज द टेबल वी हैव गिवन। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम। एन इवन प्राइम नंबर। यानी कि अगर हम उस डाई को दोबारा रोल करेंगे तो इवन प्राइम नंबर आने की क्या संभावना है? तो स्टूडेंट्स 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 ही एक क्या है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। तो हम क्या लिखेंगे इसका फॉर्मूला? द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 है स्टूडेंट्स 35 डिवाइडेड बाय 200, तो 7/40 is the probability. Now the next part, a multiple of 3. Students, a multiple of 3, हमें probability चाहिए a multiple of 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 के दो मल्टीपल हैं, एक तो 3 और एक 6। तो दोनों की फ्रीक्वेंसी ऐड करनी है। 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 40 प्लस 6 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 30 एंड डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल हमारा 200 टाइम्स हमने डाई को रोल किया, तो 70/200 यानी कि 7/20। तो दैट इज द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द थर्ड पार्ट, find the probability of getting number greater than 4। number greater than 4। तो स्टूडेंट्स नंबर ग्रेटर देन 4 दो ही हैं, 5 और 6। तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी यानी हो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो 42 प्लस 30 and divided by 200, 72/200, 36/100 यानी कि 0.36 is the answer। And the last part is students, find the probability of getting odd number। odd number, हमसे ओड नंबर की स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी मांग रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ओड नंबर कौन है? एक तो 1 ओड नंबर है, एक 3 ओड नंबर है, एक 5 ओड नंबर है। तो स्टूडेंट्स इन तीनों की फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे, 25 प्लस 40 एंड प्लस 42 एंड डिवाइडेड बाय 200। तो ये आ गया हमारा स्टूडेंट्स 107/200 एंड दिस इज द प्रोबेबिलिटी। Okay students, now we are going for our next question. In the next question students, two dice are thrown simultaneously 500 times। दो डाइस को फेंका स्टूडेंट्स 500 times। Each time the sum of the numbers appearing on the top is noted and recorded as given table। Sum, frequency। स्टूडेंट्स अगर हम दो डाई रोल करेंगे तो दोनों डाइस जब नीचे गिरेंगे तो स्टूडेंट्स मिनिमम सम 2 तो जरूर आएगा। मान लो पहली पे भी 1 गिरा और दूसरी पे भी 1 गिरा, तो मिनिमम सम हम 2 ऑब्टेंड कर सकते हैं। तो 2 भी आ सकते हैं सम 3 4 5 6 7 8 9 10
11 एंड मैक्सिमम सम स्टूडेंट्स हम 12 ऑब्टेन कर सकते हैं। मान लो पहली डाई पे भी 6 मिले और दूसरी डाई पे भी हमें 6 मिले तो स्टूडेंट्स वी हैव गेटिंग 2 14 टाइम्स, सम 3 गेटिंग 30 टाइम्स, 42 55 72 75 70 53 46 28 and 15. This is the data we have given. Now students, if the dice are thrown once more, अगर उन दोनों डाइस को एक बार फिर फेंका जाए तो what is the probability of getting some 3? तो probability of getting some 3, तो स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 ऊपर आएगा। 3 कितनी बार मिले हमें 30 टाइम्स, और डिवाइडेड बाय टोटल हमने स्टूडेंट्स 500 टाइम्स डाइस को रोल किया था, तो आंसर इज 3/50। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में कह रहा है स्टूडेंट्स मोर देन 10, गेटिंग द सम मोर देन 10, प्रोबेबिलिटी गेटिंग सम मोर देन 10। जैसे हम दो डाइस को फेंकेंगे तो स्टूडेंट्स हमें उन दोनों पे जो सम मिले वो मोर देन 10 मिले। इट मीन सम या तो हमें 11 मिले या सम हमें 12 मिले। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 11 प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 इन दोनों को ऐड करना है और डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल स्टूडेंट्स 500 है, तो 43/500। नाउ थर्ड पार्ट, लेस देन और इक्वल टू 5, द सम ऑब्टेन्ड लेस देन और इक्वल टू 5, प्रोबेबिलिटी सम इज लेस देन और इक्वल टू 5। स्टूडेंट्स जो सम मिले वो 5 मिले सम या 5 से लेस मिले, तो ये 5 की फ्रीक्वेंसी 55, 4 की फ्रीक्वेंसी भी लेनी है क्योंकि सम 4 जो है वो 5 से लेस है, 3 की भी लेनी है और 2 की फ्रीक्वेंसी। इन चारों फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना है और डिवाइडेड बाय टोटल 500 टाइम्स है। तो स्टूडेंट्स इन चारों को ऐड करके हमारे पास आ जाएगा 141 डिवाइडेड बाय 500, तो दैट इज द आंसर। नाउ द फोर्थ पार्ट, the sum lies between 8 and 12. Sum lies between 8 and 12. स्टूडेंट्स जो सम आए वो 8 और 12 के बीच में आए, तो स्टूडेंट्स 8 और 12 के बीच में 9 सम आए, इसका मतलब या 10 सम आए या 11 सम आए, तो हमें इन तीनों फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना है। 53 प्लस 46 प्लस 28 डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल कितनी बार ट्रायल किया था हमने 500 टाइम्स, तो इससे स्टूडेंट्स जो हमारा आंसर आएगा 127/500। दिस इज द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज आवर क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स one more question is, the weight of 60 persons in a group is given below. तो स्टूडेंट्स 60 पर्सन्स है, उनके वेट कुछ इस प्रकार से दिए हैं, जिनका वेट
60 kg है, 61 kg है, 62, 63, 64 एंड 65। तो जिन पर्सन्स का वेट 60 kg है स्टूडेंट्स, ऐसे 5 पर्सन्स है। 61 kg वाले 18 पर्सन है, ये 4 है एंड ये 12 है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन सेलेक्टेड एट रैंडम हैज वेट लेस देन 65 kg। वेट लेस देन 65 kg। तो स्टूडेंट्स कितने पर्सन्स का वेट लेस देन 65 kg है? ये सारे पर्सन जो 64 वाले हैं, 63 kg वाले, तो इन सारे पर्सन्स का वेट लेस देन क्या है? 65 kg। तो इन सब को ऐड करेंगे, इन सब की फ्रीक्वेंसी लेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल 60 पर्सन्स है, तो स्टूडेंट्स ये 48 आ गया। द आंसर इज 4/5। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज स्टूडेंट्स, वेट लाइज बिटवीन 61 kg एंड 64 kg। वेट 61 और 64 kg के बीच में लाई करे, तो इसके बीच में स्टूडेंट्स ये दो फ्रीक्वेंसीज हम लेंगे, 62 kg की और 63 kg की। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाय 60, दैट इज आवर आंसर। एंड द लास्ट पार्ट इज स्टूडेंट्स, द वेट हैज एट लीस्ट 64 kg। प्रोबेबिलिटी वेट is at least 64 kg। तो मैंने अभी आपको स्टूडेंट्स एट लीस्ट का मतलब समझाया कि एट लीस्ट में 64 kg तो कम से कम वेट हो, बेशक उससे ज़्यादा भी हो। यानी कि हमें 64 kg की फ्रीक्वेंसी देनी है और 65 kg की फ्रीक्वेंसी देनी है, डिवाइडेड बाय टोटल 60% है। दिस इज आवर आंसर। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही। ओके, गुड बाय।